रात के अंधेरे को चीरती हुई पातालकोट एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ती जा रही थी। ट्रेन में बैठे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। मधुरिया और उसका बॉयफ्रेंड जय नागपुर से जबलपुर मधुरिया के दोस्त के घर जा रहे थे। जय मोबाइल में गाने सुन रहा था, मधुरिया एक बुक पढ़ रही थी। मधुरिया को नींद आने लगी। उसने सोचा कि वो वॉशरूम में जाकर एक बार मुंह धो के आ जाए। ऐसा सोचकर मधुरिया ट्रेन के दरवाजे के यहां बने बेसिन में मुंह धोने चली गई। मधुरिया अपना मुंह धोने लगी, पर मधुरिया ने जैसे ही अपना मुंह धोकर कांच में देखा तो वो देखकर डर गई, क्योंकि उसे अपने पीछे एक औरत दिखाई दी जिसकी लाल आंखें, काले होठ, बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े नाखून थे। वह थोड़ी देर के लिए हैरान हो गई। अब मधुरिया वापस अपना मुंह धोने के लिए नल चलाती है तो इस बार पानी की जगह खून निकलता है। खून देख मधुरिया के होश उड़ जाते हैं। मधुरिया पसीना पसीना हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन है जो मेरे साथ ये सब कर रहा है? तभी एक हवा का जोरदार झोंका आता है और मधुरिया चलती ट्रेन में से बाहर लटक जाती है। हेल्प! हेल्प! समबडी हेल्प! प्लीज! तभी मधुरिया को जय अंदर खींच लेता है। अच्छा हुआ तुम आ गए। पर तुम लटकी कैसे? पता नहीं जी, मुझे किसी ने धक्का दिया। कौन देगा धक्का? सब सोए हुए हैं। तभी मधुरिया ने जय के पीछे उसी औरत को देखा। मधुरिया घबराते हुए, उसने दिया होगा। जय पीछे मुड़ता है तो पीछे कोई भी नहीं होता। कोई भी तो नहीं है वहाँ। शायद तुम्हारा कोई वहम होगा। चलो तुम भी, अब दोनों भी सोते हैं। जय और मधुरिया दोनों सोने चले जाते हैं। जय मधुरिया दोनों सोए हुए थे। तभी मधुरिया को पायल की आवाज सुनाई देती है। पहले तो उस पायल की आवाज को मधुरिया ने अनदेखा किया और सोती रही, पर धीरे धीरे पायल की आवाज और जोर बढ़ती गई। पायल की आवाज का शोर इतना बढ़ गया कि मधुरिया की नींद खुल गई। मधुरिया जय को उठाती है और पूछती है, ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? मधुरिया, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। कहाँ पायल की आवाज आ रही है? कोई पायल की आवाज नहीं आ रही। तुम सो जाओ चुपचाप। ऐसा कहकर जय वापस सो जाता है। अब पायल की आवाज बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद मधुरिया बाथरूम जाती है। हाथ धोने के लिए वापस उसी बेसिन के पास जाना था, पर वो नहीं जाना चाहती थी। मधुरिया ने जैसे तैसे हिम्मत करी और हाथ धोने के लिए बेसिन के पास चली गई। मधुरिया जैसे ही हाथ धोने के लिए बेसिन की तरफ झुकी, उसकी गर्दन किसी ने बेसिन में चलते नल के नीचे ला दी। अब मधुरिया की आवाज भी नहीं निकल रही थी। पानी उसके मुंह पर आ रहा था। वो बोल भी नहीं पा रही थी, पर उसे हल्के से कांच में दिख गया। ये और कोई नहीं, वही औरत है। वो औरत मधुरिया का गला छोड़ देती है और मधुरिया को एक कोने में फेंक देती है। क्यों मारना चाहती हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? और कौन हो तुम? तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे पति को भी मार दूंगी, खत्म कर दूंगी तुम सबको। पर क्यों क्यों मारना चाहती हो तुम हमें? धोखा मिला है मुझे। कौन सा धोखा? मैं भी तुम्हारी तरह रोहित से प्यार करती थी। एक कॉलेज में हम दोनों साथ पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक बार रोहित ने मुझे उपहार में महंगी पायल भी दी थी। हम दोनों ने शादी के लिए एक दूसरे के घर पर बात भी कर ली थी। मेरे घर वाले तो मान गए, पर रोहित के घर वाले नहीं माने। फिर मैंने और रोहित ने घर से भागने का प्लान बनाया। उसके बताए समय पर मैं स्टेशन पर भी आ गई, पर रोहित नहीं आया। मैंने उसका सुबह से लेकर रात तक बहुत इंतजार किया उसके बताए प्लेटफॉर्म पर वो नहीं आया। मैं इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और इसी पाताल लोक एक्सप्रेस के नीचे आकर मैंने अपनी जान दे दी। तब से मुझे किसी भी प्रेमी जोड़े से नफरत है। मैं इस ट्रेन में जब भी किसी प्रेमी जोड़े को देखती हूँ उसे खत्म कर देती हूँ, जैसे कि मैं तुम्हें अब खत्म करने वाली हूँ। वो औरत मधुरिया पर झपट पड़ती है और मधुरिया को नोचने लगती है।
इतने में एक आदमी आता है और चिल्लाने लगता है, कौन हो तुम? इस लड़की को क्यों मार रही हो? छोड़ो। वो औरत मधुरिया को छोड़ देती है और उस आदमी की तरफ देखती है और 2 पल के लिए देखती ही रह जाती है। वो आदमी और कोई नहीं, रोहित ही था। रोहित, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं किंजल, तुम्हारी किंजल, जिसे तुम स्टेशन पर छोड़कर भाग आए थे। तुम्हारे बताए प्लेटफॉर्म पर मैं रात भर बैठी रही पर तुम नहीं आए और मैंने अपनी जान दे दी। तब से मैं भटक रही हूँ। अब मैं अपनी जान का बदला तुम्हारी जान लेकर पूरा करूंगी, क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार नहीं नफरत करती हूँ। खत्म कर दूंगी तुम्हें। तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। ऐसा कहकर वो रोहित पर भी झपट पड़ती है। वो रोहित को अपने नाखूनों से नोचने लगती है। तभी रोहित कहता है, मैं उस दिन आया था किंचल, पर तुम्हारी चिट्ठी पढ़कर वापस लौट गया। वो औरत रुक जाती है और कहती है, कब आए थे तुम और कौन सी चिट्ठी? जिस प्लेटफॉर्म पर मैंने तुम्हें बैठने को कहा था वहां मैं आया था। मैंने तुम्हें दूर से देखा भी, पर तुम वहां एक चिट्ठी छोड़कर चली गई जिस पर लिखा था कि तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं वहां आया और चिट्ठी पढ़कर मुझे बहुत बुरा लगा। तब से मैं खुद भी पागल की तरह घूम रहा हूँ और मैंने भी आज तक शादी नहीं की किंचल। पर वो चिट्ठी मेरी नहीं थी। फिर वो चिट्ठी किसकी थी? मैं जब उस दिन तुम्हारा इंतजार कर रही थी तभी मेरे बगल में एक लड़की आई और वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तो उस लड़की ने बताया वो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई है। उसकी शादी कहीं दूसरी जगह हो रही है, पर वो ये बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तो वो एक चिट्ठी पर लिख कर लाई थी और उसने वो चिट्ठी मुझे दी और कहा था कि थोड़ी देर में यहाँ एक लड़का आएगा, उसे ये चिट्ठी दे देना। और फिर जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी तो मुझे प्यास लगी। फिर मैंने उस चिट्ठी को टेबल पर रखा और मैं पानी पीने चली गई। शायद तुम भी तभी आए होंगे, पर तुम मुझे कॉल भी कर सकते थे रोहित। मैं वो चिट्ठी पढ़कर पूरी तरह टूट गया। मैंने अपना मोबाइल बंद कर लिया। मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करना चाहता था, पर फिर मेरा गुस्सा शांत हुआ और मैंने जब तुमको कॉल लगाया तो तुम्हारा मोबाइल बंद आ रहा था। फिर मैंने तुम्हें कई जगह ढूंढा पर मुझे फिर कभी नहीं मिली। लगता है हमारा प्रेम मिलन लिखा ही नहीं था। पर रोहित, मैं तुम्हें अब भी बहुत प्यार करती हूँ, पर अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है। मैं अब सिर्फ एक भटकती आत्मा हूँ। हो सके तो मुझे मुक्ति दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें मुक्ति जरूर दिलाऊंगा। फिर रोहित किंचल की आत्मा को मुक्ति दिलवा देता है। ये प्रेम कहानी पूरी ना हो सकी। वो कहते हैं ना, लाख कोशिशों के बावजूद कुछ किस्से इश्क के अधूरे ही रह जाते हैं। इश्क कभी नहीं मरता, बस करने वाले मर जाते हैं। आपको क्या लगता है इसमें गलती किसकी थी? रोहित की, किंचल की, या हालात ही कुछ ऐसे बन गए कि उनके इश्क को मंजिल मिलना मुकद्दर ने ठीक नहीं समझा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।